जी हाँ, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने रूल नंबर 7A तक डिस्कस किया था और इसके बाद अब रूल नंबर 7B पे आते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना तो जल्दी से वो लेक्चर सुन लीजिए ताकि तमाम रूल्स आपको क्लियर हो जाएं। रूल नंबर 7B ये कहता है कि अगर ये जो वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, एवरीवन, समवन, ईच, एवरी, एनी, नीदर, ईदर, नन, नथिंग, नो, समबडी, एनीबडी, अगर इनके बाद ऑफ आ जाता है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब जो है वो फिर भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वन ऑफ द, तो आगे मुझे बॉयज लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लड़कों में से एक। अब एक लड़के में से तो एक नहीं होगा ना, लड़कों में से एक निकलेगा, तो वन ऑफ द बॉयज इस तरीके से यहाँ पे आएगा। यानी वन के बाद ऑफ अगर आ गया या इनमें से किसी वर्ड के बाद अगर ऑफ आ गया तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा, जबकि हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगा। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। वन ऑफ द बॉयज वॉज, अब देखिए वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, वॉज एक्सपेल्ड उसको निकाल दिया गया, फ्रॉम हिज क्लास उसकी क्लास से। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ कम, और नथिंग फ्रॉम आवर फील्ड्स वॉज लेफ्ट। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट रूल पे, जो हमारा रूल नंबर 8 होगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 8 हमें क्या कहता है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट है और वो कनेक्ट हो रहे हैं इन वर्ड्स के साथ, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं 3, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो। याद रखें इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं और आइदर और ईदर और नीदर भी पढ़ सकते हैं। तो अगर दो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 इसके साथ जुड़े हुए हैं तो हमारा जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट नंबर 2 के मुताबिक आएगा, या फिर जो हमारे वर्ब के नियरेस्ट होगा। दोनों सब्जेक्ट्स में से जो हमारे वर्ब के नियरर होगा उसके साथ हम उसका वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल फानी और वानी, अब जब और आ गया तो वानी के हिसाब से, यानी सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने हमारा वर्ब को पुट कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइदर ही, आई और ही इज रॉन्ग, अब देखें ही के मुताबिक इज लगाया गया। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्योंकि प्लूरल है तो उनके साथ हैव आया और उसके साथ ही देयर भी आ गया। रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है जी? रूल नंबर 9 ये कहता है कि विद, along with, accompanied by, as well as, also, not, but, save, except, instead of, besides और together with और as well as, अगर इनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हमने पहले वाले सब्जेक्ट, जो कि ये वाला सब्जेक्ट होगा, पहला वाला सब्जेक्ट, उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो जैसे आई यहाँ पे आया, आई नॉट ही एम गिल्टी, आई के मुताबिक एम आ गया। अली विद हिज चिल्ड्रन लिव्स हियर, तो अली के मुताबिक लिव्स आ गया। नो वन सेव हिज पेरेंट्स, सेव का मतलब होता है एक्सेप्ट, माँ सिवाय। नो वन सेव हिज पेरेंट्स नोज वेयर ही इज, तो कोई नहीं जानता वो कहाँ है माँ सिवाय उसके माँ बाप के। एक्चुअली ये सेंटेंस है आई एम गिल्टी नॉट ही इज, उस सेंटेंस को शॉर्ट करके नॉट ही को आई के बाद लगाया गया, उससे हमारे सब्जेक्ट और वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 10 पे चलते हैं। रूल नंबर 10 ये कहता है कि जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो कि होती हैं सम, हाफ, फुल, मोस्ट, ऑल, 50%, जब इनके साथ हम कोई वर्ब लगाते हैं तो इसके बाद आने वाले जो ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आएगा वर्ब उसके मुताबिक लगेगा। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कॉलेज में 26 क्लासेज हैं, 26 में से 13 जो हैं वो प्रेजेंट हैं और 13 जो हैं वो एब्सेंट हैं, तो मैं कहूँगा 50% ऑफ द क्लासेज, 50% ऑफ द क्लासेज, क्योंकि 13 क्लासों की मैं बात कर रहा हूँ। 50% ऑफ द क्लासेज आर प्रेजेंट, या 30%, 50% ऑफ द क्लासेज आर एब्सेंट। लेकिन अगर एक ही क्लास है और उसमें 26 बच्चे हैं तो उसमें से 13 जो है वो प्रेजेंट हैं और 13 एब्सेंट हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर, या फिर मैं कहूँगा कि 50% ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट। अब देखिए जब उसके बाद क्लास आया तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि 50% ऑफ द क्लास इज, यही इसी तरह से देखें ऑल ऑफ द क्लास, तो क्लास क्योंकि सिंगुलर हुआ तो ऑल से उसको फर्क नहीं पड़ा, वाज आ गया। अगर इसी तरह से हम कहते हैं ऑल ऑफ द क्लासेस तो उसके बाद वर आएगा। रूल नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए फर्ज करें आप अपने दोस्त के पास जाते हैं किसी और शहर,
और आपने वहाँ पे 125-130 किलोमीटर का सफ़र किया है और आप अपने दोस्त को कहते हैं यार मैं सफ़र करके थक गया हूँ, तो वो आपको डेफिनेटली कहेगा कि हाँ यार 130 किलोमीटर एक लंबा फासला है। उसने खुद कहा कि एक लंबा फासला है, उसने उसको क्या कर दिया, उसको सिंगुलराइज कर दिया। अब जब वहाँ से आप वापस निकलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं तो सफ़र से थका हुआ हूँ और 125 किलोमीटर अबूर करने, क्रॉस करने मेरे लिए नामुमकिन हैं। ठीक है, तो अब आपने उसको प्लूरलाइज कर दिया। तो जब कोई भी इकाई, कोई भी चीज़, कोई भी फासला, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम, जब उसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम या एक फासले के तौर पे कंसिडर करेंगे तो उसको हम सिंगुलर ही बनाएंगे। जैसे 10 माइल इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 12 आवर्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जबकि 10 माइल आर डिफ़िकल्ट टू कवर। नेक्स्ट चलते हैं जी। रूल नंबर 12 ये कहता है कि इन्फिनिटिव अगर आपका सब्जेक्ट बन जाए तो अगर एक इन्फिनिटिव होगा तो आप सिंगुलराइज कर देंगे उसको, और अगर दो इन्फिनिटिव्स होंगे जैसे टू टीच एंड टू रीड तो दो इन्फिनिटिव आ गए। इन्फिनिटिव कहते हैं टू वाली फॉर्म को, जैसे टू रीड, टू ईट, टू स्लीप, टू वॉक, इनको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। तो ये जब दो आ जाएंगे तो इनको प्लुरलाइज कर देंगे। जैसे टू वॉक एंड च्यू गम रिक्वायर, अगर ये एक होता यहाँ पे तो हम रिक्वायर्स करते, लेकिन ये क्योंकि दो हैं तो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। रूल नंबर 13 बिल्कुल 12 से मिलता जुलता है। वहाँ पे हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे जेरेंट की। और आईएनजी वाली फॉर्म एज अ नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट बन जाती है और एक दफ़ा आती है तो हम उसको सिंगुलराइज करेंगे, सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। जैसे स्टैंडिंग इन द वाटर वाज अ बैड आइडिया। दूसरी तरफ जब हमारे पास दो होंगे, स्विमिंग एंड प्लेइंग, तो फिर उसके साथ हम आर लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 14, ये तो बहुत ही आसान है कि आपके पास कोई मूवी का नाम है, कोई ड्रामा का नाम है, कोई नॉवल का नाम है और वो प्लूरल है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो वो एक ही ड्रामे का नाम। तो द एवेंजर्स इज़ अ मूवी। इसी तरह से एंटनी एंड क्लोपेट्रा इज़ माई फेवरेट ड्रामा, तो क्योंकि वो ड्रामे का नाम है। अगर दो ड्रामाज होंगे तो दो का नाम होगा। और जब भी एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा तो उसने साथ ही ड्रामा या मूवी या सीरीज़ या किसी भी इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलेगी कि ये किसी मूवी या ड्रामा का नाम है। उसके बाद रूल नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। याद रखें, मेजॉरिटी जो होता है या मिनॉरिटी जो होता है ये सिंगुलर होता है, और मेजॉरिटी ऑफ जब आ जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी इन द स्कूल हैज़ पास्ड और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज हैव फेल्ड। इसी तरह से द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ का फर्क होता है। द नंबर ऑफ इज अ स्पेसिफिक नंबर। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ जी कॉलेज में कितने बच्चे हैं, तो आप कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 655। तो द नंबर यानी वो स्पेसिफिक, वो वाहद, वो एक नंबर जो है वो 655 है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे पूछता हूँ और आपको नहीं पता तो आप कहेंगे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में मौजूद हैं। तो तब आप क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। तो याद रखिए द नंबर जो है वो सिंगुलर होता है क्योंकि स्पेसिफाइड होता है, और आ नंबर जो है वो प्लूरल होता है। रूल नंबर 16 ये कहता है कि ए एंड द, माई, योर, हिज, आर, देयर, इट्स, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। और ये डिटर्मिनर्स अगर एक दफ़ा इस्तेमाल हों तो ये सिंगुलर होते हैं, अगर दो दफ़ा इस्तेमाल हों तो प्लूरल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, तो जब मैं कहूँगा आ ब्लैक एंड वाइट तो इसका मतलब है कि एक ही घोड़ा है, वो कहीं से काला कहीं से सफ़ेद है। लेकिन जब मैं कहूँगा कि आ ब्लैक एंड आ वाइट हॉर्स तो इसका ये मतलब होगा कि एक दो घोड़े हैं, एक काला और एक सफ़ेद है। इसी तरह से मैं कहता हूँ माई फादर एंड टीचर। माई फादर एंड टीचर का मतलब है कि वही मेरे वालिद भी है और वही मेरा टीचर भी है। जबकि अगर मैं कहूँगा माई फादर एंड माई टीचर तो इसका मतलब होगा कि मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ। माई फादर एक अलहदा बंदा है और माई टीचर एक अलग शख्स है, तो उसके लिए हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, अ वाइट एंड ब्लैक हॉर्स हैज़ वन द रेस, क्योंकि एक ही घोड़ा है। अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसफर वाज बॉर्न, देखें एक दफ़ा ही डिटर्मिनर इस्तेमाल हुआ है तो ये इसको हम सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। आ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग, देखें दो काउ हैं, आर यूज़ हुआ है। आ ब्लैक एंड वाइट काउ इज़ ग्रेजिंग, अब दो काउ हैं क्योंकि आ दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है तो इज़ नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। आ ब्लैक एंड वाइट काउज, तो आ के साथ तो काउज हम लगा ही नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। और आ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग, ये भी गलत हो गया क्योंकि आ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब काउ एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, मैनी और मैनी आ।
जब हम इस्तेमाल करेंगे मैनी, तो मैनी के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा और जो हमारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। जबकि मैनी आ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा और हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे, आप कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने बच्चे हैं, तो आप कहते हैं बहुत कई एक बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप क्या कहेंगे, मैनी आ स्टूडेंट इज देयर या वॉज देयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैनी आ स्टूडेंट्स, देखें आ के साथ स्टूडेंट्स लगा हुआ है, ये गलत हो गया। मैनी आ स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स लगा हुआ है, फिर गलत हो गया। मैनी आ स्टूडेंट इज, ये ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स इज, तो मैनी स्टूडेंट्स जब आएगा तो फिर आर आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो हमारा चार्ली वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। रूल नंबर 18, मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा जबकि वर्ब हमारा प्लूरल ही रहेगा। तो मोर देन वन पर्सन, वॉज नहीं आना चाहिए, गलत है। मोर देन वन पर्सन्स, ये भी गलत हो गया। मोर देन वन पर्सन, पर्सन, ये भी गलत है। तो मोर देन वन पर्सन, देखें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर जबकि वर्ब हमारा प्लूरल होगा। रूल नंबर 19 जो कि आज की हमारे इस लेक्चर का आखिरी रूल है। अगर आप इसकी एक्सरसाइजेज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। हु, हुज, होम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और इनको उनके पास लगना चाहिए जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई वोर अ रिंग इन माई फिंगर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मैंने अपने हाथ में अंगूठी पहनी है जो कि सोने की बनी हुई है। तो इससे पता नहीं चल रहा कि उंगली सोने की है या अंगूठी सोने की है। या मैं कहता हूँ माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन अ चेयर हुज लेग इज ब्रोकन, तो पता नहीं है कि चेयर की लेग ब्रोकन है या फ्रेंड की है। अगर तो फ्रेंड की है तो फिर हम फ्रेंड के साथ लगाएंगे, माई फ्रेंड हुज लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहाँ पे देखिए, माई सिस्टर सेंट मी अ गिफ्ट हु लिव्स इन लाहौर या हु इज इन लाहौर। तो मेरी सिस्टर ने मुझे तोहफा भेजा जो कि लाहौर में रहता है, तो तोहफा लाहौर में नहीं रहता, मेरी सिस्टर लाहौर में रहती है। माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर सेंट मी अ गिफ्ट। ही इज़ वन ऑफ द लीडर हु वर्क फॉर देयर नेशन, तो लीडर है, लीडर के साथ वर्क किया आएगा। और दूसरी तरफ ही इज़ ओनली वन ऑफ द लीडर्स हु वर्क्स, तो उन लीडर्स में से एक बंदा है जो काम कर रहा है, तो वर्क्स ही आएगा। ये वाला भी, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे करेक्ट होंगे। एक्सरसाइजेस के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आई होप आपको रूल्स पसंद आए होंगे और आपको समझ भी बड़े अच्छे अंदाज में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।